वाइज। सो अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग एक कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होता है, जैसे कि हमारा नेम। इट इज़ इम्यूटेबल, मीन्स वंस क्रिएटेड दे कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर एक बार हमने वैल्यू पास कर दी तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। स्ट्रिंग इज़ इनक्लूज्ड इन सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स। स्ट्रिंग हमेशा सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में ही लिखी जाती है। एग्जांपल के लिए स्ट्रिंग एस टी आर इक्वल टू हेलो, स्ट्रिंग एस टी आर इक्वल टू हेलो, ये सिंगल कोट्स हैं, ये डबल कोट्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके यूजेस की। इसका फर्स्ट जो यूज़ होता है वो स्टोरिंग टेक्स्ट लाइक नेम्स, एड्रेस और मैसेज। जो हमारे स्ट्रिंग होती है वो नेम्स को, एड्रेस को और मैसेज को स्टोर करती है। सेकंड होता है हैंडलिंग यूज़र इनपुट एंड आउटपुट डिस्प्ले। जब हम कोड लिखते हैं तो हम कोई जब वैल्यू पास करते हैं तो उसमें लिखते हैं एंटर अ नंबर। एग्जांपल के लिए कोड में हम यूज़र से इनपुट लेंगे तब लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर आ नंबर। एग्जांपल के लिए या हमें अगर सम प्रिंट कराना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो हम कोट्स में लिख देंगे ये और यहाँ हम जगह छोड़ देंगे, जिससे कि हमारा जो सम आएगा वो कुछ ऐसा लिख के आएगा, सम इक्वल टू एग्जांपल के लिए 5। अब हम इसका डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन देखते हैं। इसका ये स्ट्रिंग एस टी आर इक्वल टू हेलो, ये तो होता है लिटरल से। एंड सेकंड है स्ट्रिंग एस टी आर इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग हाई, ये होता है यूजिंग न्यू कीवर्ड द्वारा लिखते हैं हम इसको, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है इसलिए हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करके हम दूसरी स्ट्रिंग बनाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो इसके फीचर्स में फर्स्ट होता है इम्यूटेबल। वंस आ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड इट कैन नॉट बी चेंज। अगर एक बार हमने स्ट्रिंग बना ली तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हम एक कोड देखते हैं, स्ट्रिंग एस इक्वल टू हेलो एस डॉट कॉन्कैट वर्ड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एस। इसका जो आउटपुट आएगा वो है हेलो। और अगर हम देखें कि स्ट्रिंग एस इक्वल टू हेलो एस डॉट कॉन्कैट, कॉन्कैट का मतलब होता है दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, बट ये दोनों सेम है। इसके लिए हमारा जो एस है वो चेंज नहीं होगा। उसको चेंज करने के लिए हमें एक न्यू कीवर्ड बनाना पड़ेगा या हमें प्लस का कोई दूसरे स्ट्रिंग बनाकर उसमें हम प्लस के द्वारा हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, स्टोर्ड इन स्ट्रिंग पूल। स्ट्रिंग आर स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल इनसाइड द हीप मेमोरी फॉर रीयूजेबिलिटी। स्ट्रिंग पूल का क्या मतलब होता है? जब हम जावा में स्ट्रिंग डबल कोट्स से बनाते हैं तो जावा पहले स्ट्रिंग पूल में चेक करता है। अगर सेम वैल्यू वाली स्ट्रिंग पहले से है उसी का रेफरेंस दे देता है, अगर नहीं है तो नई स्ट्रिंग बनाकर पूल में स्टोर कर देता है। स्ट्रिंग पूल एक स्पेशल मेमोरी एरिया होता है जहाँ स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं। इसका जो मेन गोल होता है वो होता है मेमोरी को सेव करना और फास्ट कंपैरिजन देना। एग्जांपल के लिए हम स्ट्रिंग s1 इक्वल टू जावा और स्ट्रिंग s2 इक्वल टू जावा, अगर हम इसको कंपैरिजन कराते हैं तो ये ट्रू आएगा क्योंकि इन दोनों की जो वैल्यू हो वो सेम है। जावा में स्ट्रिंग पूल में सिर्फ एक बार बनेगी और S1 और S2 सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे, इसलिए ये ट्रू होगा। थर्ड हम बात करते हैं स्ट्रिंग इज़ अ क्लास। स्ट्रिंग एक क्लास है। स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग अनुज, न्यू क्लास बनाई हमने, उसमें हमें अनुज को हमने उसमें रख दिया। अब अगर हम बात करते हैं दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, जैसे कि जावा DSA, तो ये जावा DSA हो जाएगा। स्ट्रिंग S1 इक्वल टू जावा, स्ट्रिंग S2 इक्वल टू DSA। फर्स्ट मेथड होता है इसका कॉन्कैट मेथड, जिससे कि हम दो हमने स्ट्रिंग ली,
थर्ड स्ट्रिंग बनाई हमने रिजल्ट के नाम से, जिसमें कि S1 को हमने कॉन्कैट किया है S2 के साथ में, जिससे कि जो अब रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारा जावा DSA। सेकंड मेथड होता है हमारा प्लस ऑपरेटर, जो कि ईजी होता है। पहले हम स्ट्रिंग बनाएंगे S1 नाम से, फिर हम दूसरी स्ट्रिंग बनाएंगे S2 के नाम से, एंड थर्ड हम बनाएंगे रिजल्ट के नाम से, जिसमें कि हम दोनों को प्लस साइन से ऐड करेंगे। फिर उसके बाद में हमारा रिजल्ट आएगा हेलो वर्ल्ड। अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग के मेथड्स के बारे में। स्ट्रिंग के कुछ 6 से 7 प्रकार के मेथड्स होते हैं। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं स्ट्रिंग एस इक्वल टू हेलो। अब इसमें हम फर्स्ट जो मेथड है वो है हमारा लेंथ, रिटर्न्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ये एलिमेंट्स के कैरेक्टर्स को कितने कैरेक्टर्स हैं उनको हमें प्रिंट करके देगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लेंथ प्लस एस डॉट लेंथ। एस डॉट लेंथ से हमारे पास में हेलो में कितने वर्ड्स हैं। एग्जांपल के लिए एस इक्वल टू हेलो, तो साउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये होता है सिस्टम डॉट आउट। तो इसमें है एस डॉट लेंथ। एस डॉट लेंथ से हमें ये देगा 5 वैल्यू देगा। अगर हमारे पास में हेलो वर्ड, अब इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इसमें होंगे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 होंगे। और इसका एक और ऐड होगा, जो कि हमारा जो स्पेस होता है उसको हम एक एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो इसमें 10 + 1 11, हमारे पास में 11 एलिमेंट्स हैं हेलो वर्ल्ड में, क्योंकि जो स्पेस होता है उसको हम 1 काउंट करते हैं। सेकंड आता है हमारा कैर एट इंडेक्स, रिटर्न्स कैर एट गिवन इंडेक्स। इंडेक्स पे जो वैल्यू होती है उसे ये प्रिंट करके हमें देता है। एग्जाम्पल के लिए एस डॉट कैरेट, एस डॉट कैरेट 1। अब इसमें हमारे पास में हेलो। अब 1 पे जो वैल्यू क्या दी हमें है ई 0 1 2 3 4 ई, हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी प्रिंट होकर ई। थर्ड आता है टू अपर केस, कन्वर्ट्स टू अपर केस। एग्जांपल के लिए हमारे पास में हेलो है तो ये हमें प्रिंट करके दे देगा HELLO। फोर्थ है हमारे पास टू लोअर केस, कन्वर्ट्स टू लोअर केस। अब हमारे पास में एक ये हेलो है, इसको हमारे लिए ये स्मॉल में हमारे पास ये प्रिंट करके हमें दे देगा। अब होता है इक्वल्स के लिए, कंपेयर टू स्ट्रिंग्स, एस डॉट इक्वल्स एस टू। एग्जाम्पल के लिए एस इक्वल टू है हमारे पास जावा S1, S2 इक्वल टू के लिए हमारे पास है जावा। अब हम इससे करेंगे एस डॉट इक्वल्स S2, तो इससे हमारी जो ये स्ट्रिंग है वो इक्वल है ट्रू हो जाएगी। इससे हम दो स्ट्रिंग्स को चेक करते हैं कि इक्वल है या नहीं है। इसके बाद में बात आती है फोर्थ, इक्वल्स इग्नोर केस। इसमें क्या होता है कि ये कंपेयर करता है स्ट्रिंग्स को और उनके जो केस को इग्नोर कर देता है। एग्जांपल के लिए हमारे पास में दो स्ट्रिंग हैं, S1 इक्वल टू जावा और S2 इक्वल टू जावा। हमारे पास में 4 वर्ड्स हैं, ये भी 4 हैं, ये भी जे है जे, बट क्या कमी आ रही है केसेस की, ये स्मॉल में है एंड ये लार्ज में है। इस चीज़ को इग्नोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं इग्नोर केस को, इक्वल्स डॉट इग्नोर केस। इसमें क्या होता, एस डॉट इक्वल्स इग्नोर केस S2। इससे क्या होगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लास्ट मेथड ट्रिम के बारे में। ट्रिम में क्या होता है, रिमूव्स लीडिंग एंड ट्रेनिंग स्पेसेस। ये जो हमारा एग्जांपल के लिए ये जावा, अब आप देख रहे होंगे ये यहाँ थोड़ा गैप है, यहाँ पे भी थोड़ा गैप है। इस गैप को हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं एस डॉट ट्रिम। ट्रिम का हम यूज़ करते हैं जिससे कि ये जो हमारे जो गैप हैं वो ख़त्म हो जाएगा।
ये। अब इसके बाद हम चल के बात करते हैं स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर के बारे में। पहले हम बात करेंगे स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में। इट इज़ अ म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, मीन्स इट कैन बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन। ये म्यूटेबल होता है, इसको हम क्रिएट करने के बाद भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। इट इज़ नॉट सिंक्रोनाइज्ड, सो इट इज़ फास्टर बट नॉट थ्रेड सेफ। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है एक टाइम पर सिर्फ एक थ्रेड को एक्सेस करता है, बाकी थ्रेड्स को वेट करना पड़ता है। इट इज़ फास्टर बट नॉट थ्रेड सेफ। थ्रेड सेफ का मतलब होता है इसमें हम कई सारे थ्रेड्स को एक ही टाइम पर यूज़ करते हैं, चाहे वो करप्ट हो चाहे ना हो। इसके बाद हम देखते हैं यूज्ड। यू आर मॉडिफाइंग स्ट्रिंग फ्रिक्वेंटली लाइक इन लूप्स। इसमें हम स्ट्रिंग को मॉडिफाइड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हम एक देखते हैं स्ट्रिंग बिल्डर SB, न्यू स्ट्रिंग बिल्डिंग हेलो। ये हमारे पास में हेलो है पहला। अब इसको हम अपेंड, अपेंड का मतलब होता है जोड़ना। वर्ड, ये जो टेक्स्ट है इसको जोड़ता है। SB डॉट अपेंड नॉट साइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन SB। अब हम SB को प्रिंट कराते हैं, ये रहा। इसमें जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा हेलो वर्ड। बट इसमें स्ट्रिंग में हमारे पास ऐसे हम नहीं कर सकते थे, उसके लिए हमें एक न्यू कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता था। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग बिल्डर के मेथड्स के बारे में। फर्स्ट मेथड होता है अपेंड, सेकंड है इंसर्ट, थर्ड है डिलीट एंड फोर्थ है रिप्लेस। अपेंड में क्या करते हैं, टेक्स्ट को ऐड करते हैं, SB डॉट अपेंड जावा। इंसर्ट, इंसर्ट का क्या मतलब होता है, इंसर्ट टेक्स्ट, SB डॉट एंटर टू, सेकंड पर हाई ऐड करेगा, सेकंड इंडेक्स पर हाई ऐड करेगा। डिलीट, डिलीट कैरेक्टर्स, SB डॉट डिलीट 0,3, 0 इंडेक्स से 3 को डिलीट कर देगा। एग्जाम्पल के लिए है ये। रिप्लेस, रिप्लेस कैरेक्टर्स, SB डॉट रिप्लेस 0, हाई, ये 0 से हाई को हटा देगा, रिप्लेस कर देगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रिंग बफर के। इट इज़ ऑल्सो अ म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ये भी म्यूटेबल होता है और कैरेक्टर का सीक्वेंस ही होता है। बट इट इज़ सिंक्रोनाइज्ड, मीनिंग थ्रेड से बट स्लोअर। इसमें क्या होता है, एक टाइम पर सिर्फ एक थ्रेड को एक्सेस करने देता है, बाकी थ्रेड को वेट करना पड़ता है। एंड थ्रेडशिप में क्या होता है, जब मल्टीपल थ्रेड्स एक ही टाइम पर सेम रिसोर्स यूज़ करें तब भी डेटा करप्ट ना हो और रिजल्ट करेक्ट रहे। यूज्ड, यू आर वर्किंग विथ मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स। इसका हम मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम के साथ भी हम वर्क कर सकते हैं। यू नीड सेफ मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रिंग अक्रॉस मल्टीपल थ्रेड्स। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रिंग बफर SB इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर जावा, SB डॉट अपन DSA सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन SB। इसमें हमें जावा DSA का हमें कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, जो कि हमने अपेंड, अपेंड मतलब ऐड करना। सो स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर दोनों ये म्यूटेबल होते हैं। इनको हम क्रिएट करने के बाद में हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। इसके जो मेथड्स हैं वो स्ट्रिंग बिल्डर की ही तरह ही होते हैं, एग्जैक्ट सेम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।